हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। सो एवरीवन, दृष्टि घटनाचक 2024 की जो मैगजीन है उसका जो सेगमेंट है संक्षिप्तियाँ, आज हम संक्षिप्तियाँ पे बात करेंगे। लेक्चर नंबर 5 है ये। चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल, संघ, महासंघ, ओके, योजना, परियोजना, चर्चित पुस्तकें, पुरस्कार पे बात हम लोग करेंगे। एवरीवन, यूपीपीसीएस के व्यू से ये जो मैगजीन का ये जो सेगमेंट है संक्षिप्तियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाते हैं। इस टॉपिक में बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये रटने वाला टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं, सीधा सीधा नंबर लेकर आते हैं। ओके, इस तो सेगमेंट के अंतर्गत टोटल 471 टॉपिक हैं। ओके, और 471 टॉपिक को अगर हम कवर अप करने की बात करें तो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे समय लग जाएंगे अगर एक वीडियो में बात करें, और वीडियो काफ़ी बोरिंग हो जाएगा। ओके, और उसके लिए संसाधन भी कम पड़ जाते हैं इतने वीडियो को कवर अप करने में, इतने समय के वीडियो को कवर अप करने में। हम लोग काम क्या करेंगे, वीडियो को 2 पार्ट में कवर अप कर लेंगे। ठीक है, पहला पार्ट को हम लोग 2 से 1.5 घंटे का रखेंगे ताकि हमारा सेगमेंट बोरिंग भी ना हो, और हम लोग इसको 2 पार्ट में कवर अप कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चित व्यक्ति से हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, लंबा टॉपिक है, लंबा काफ़ी चैप्टर है ये, तो पेशेंस बना के शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। अगर मैगजीन है तो वहाँ पे अंडरलाइन करते रहिए ताकि रिवीजन करने में सहायक सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चर्चित व्यक्ति के अंतर्गत जो राष्ट्रीय व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति जो राष्ट्रीय हैं, उनको पहले हम लोग यहाँ से कवर अप करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। सो पहला है नीना सिंह। ओके, पहला है नीना सिंह। ये सीआईएसएफ की महानिदेशक पदभार ग्रहण की हैं। ये अब तक की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। ठीक है, और यह आईपीएस अधिकारी हैं। तो आप याद रखना कि नीना सिंह सीआईएसएफ की महानिदेशक पदभार ग्रहण की हैं। वह सीआईएसएफ की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट है उमा शेखर। उमा शेखर जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशंस ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुनी गई है दिसंबर 2023 में। वह इस पद पर चयनित होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम के व्यू से, महत्वपूर्ण हो जाता है वुमेन एम्पावरमेंट के सेगमेंट से भी है। ठीक है, नेक्स्ट है न्यायमूर्ति फातिमा बीबी। ओके, आप इस क्वेश्चंस को, इस वाले टॉपिक को तो बिल्कुल आउट मान के चलो कि एग्जाम में ये पूछा ही पूछा जाएगा, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का। क्यों? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश एवं तमिलनाडु की यह पूर्व राज्यपाल जिनका कि निधन हो चुका है, इसलिए चर्चा में आया हुआ है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है ये। ठीक है, 1989 टू 1992 तक उच्चतम न्यायालय की महिला न्यायाधीश रही हैं। वह देश की किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 बातें आपको याद रखना है। पहला तो कि सीधा सीधा आपको नाम याद रखना है, न्यायमूर्ति फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं अब तक की नियुक्त होने वाली। कार्यकाल हमने देखा 1989 टू 1992 का उच्चतम न्यायालय में यह पहली न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं। वह देश के किसी भी उच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश भी रही हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय में 3 न्यायाधीश ऐड हुए हैं, नियुक्त हुए हैं। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने शपथ ग्रहण किया है 9 नवंबर 2023 को। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय में कुल न्यायाधीश की जो संख्या है वो 34 हो चुकी है। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अगर इंक्लूड करके बात करें तो टोटल 34 हो चुकी है। क्लियर? ये जो 34 नंबर है इसको प्लीज माइंड रखना। ठीक है, इसको प्लीज माइंड रखना। क्वेश्चंस यहां से बनाए जा सकते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा इसको विशेष रूप से याद रखना। कौन कौन 3 न्यायमूर्ति नियुक्त हुए हैं? सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संदीप मेहता। आगे चलते हैं। हीरालाल सामरिया। केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है 6 नवंबर 2023 को। अगर ये डेट आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, ये करंट का ही व्यू है। टोटल 12 महीने के व्यू को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। किस पद पर कौन व्यक्ति नियुक्त हो रहा है, थोड़ा सा बस इसको माइंड रखना है आप।
वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। ये जो सेगमेंट है इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बना देता है कि वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले अनुसूचित जनजाति, पहले शेड्यूल ट्राइब हैं। ओके, नेक्स्ट है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, इनके लिए जितने भी शब्द बोले जाएं राष्ट्रहित में कम है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तित्व थे। नाम याद रखना, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत में हरित क्रांति के जनक। जब आंसर राइटिंग करते हैं और इंडियन एग्रीकल्चर की बात आती है तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण ये सेगमेंट हो जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में इनको जाना जाता है। इनका निधन हो चुका है 28 सितंबर 2023 को। 1972 टू 79 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक तथा 1982 टू 1988 फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक भी थे ये। ओके, और भारत में हरित क्रांति के इनको जनक के रूप में जानते हैं। उन्हें 1971 में रेमन मैगसेसे अवार्ड और 87 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो थोड़ा सा आप इसको भी माइंड रखना। नेक्स्ट है जया वर्मा सिन्हा। ओके, नेक्स्ट है जया वर्मा सिन्हा। सो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। तो थोड़ा सा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी आप माइंड करते हुए चलना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रीति अघालियम। प्रीति अघालियम IIT मद्रास के पहले विदेशी कैंपस IIT जंजीबार, याद रखना IIT जंजीबार कैंपस, जो कि तंजानिया की निदेशक नियुक्त हुई हैं जुलाई 2023 में। इस प्रकार वह IIT की पहली महिला निदेशक बनी है। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े जो भी सेगमेंट होते हैं ना, पहली महिला, पहली कीर्ति, पहले इस प्रकार का, थोड़ा सा इसको प्लीज आप कलेक्ट करिए कहीं पे। जब आप आंसर राइटिंग करेंगे, ऐसे राइटिंग करेंगे, ये सेगमेंट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आपके बातों में वेटेज ला देती हैं। तो थोड़ा सा इसको प्लीज आप माइंड रख के चलना। नेक्स्ट है अजय सिंह, स्पाइस जेट के प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। VVR सुब्रमण्यम, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार ग्रहण किया है 25 फरवरी 2023 को। याद रखना, नीति आयोग के CEO के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। नाम है VVR सुब्रमण्यम। ओके, इनका जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष का रहेगा। स्थान लिया है परमेश्वरन अय्यर का। नीति आयोग के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, इनका नाम सुमन बेरी है। सुमन बेरी का नाम कई बार चर्चाओं में लिया जा रहा है। अभी 16वें वित्त आयोग का गठन हुआ है। 16वें वित्त आयोग के गठन में जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, उनका नाम अरविंद पनघड़िया है। अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष रह चुके हैं। अब नीति आयोग की बात आई है, वो उपाध्यक्ष रह चुके हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में जो नीति आयोग उपाध्यक्ष हैं उनका नाम सुमन बेरी है। ठीक है, तो सुमन बेरी का जो नाम है कई बार चर्चाओं में बन चुका है, किसी न किसी सेगमेंट से ये नाम रिलेट कर जा रहा है। तो थोड़ा सा नाम यहाँ पे याद रखना। योजना आयोग के बाद नीति आयोग का गठन किया गया है उसी के जगह पर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्टर बालकृष्णन विट्ठल दास दोषी। सो प्रसिद्ध वास्तुकार का निधन हुआ है। वह वर्ष 2018 में प्रतिष्ठित पितिजकर आर्किटेक्चर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय थे। महत्वपूर्ण हो जाता है यह सेगमेंट इस अवार्ड के हिसाब से। वर्ष 2023 में पद्म विभूषण मरणोपरांत वर्ष 2022 में रॉयल गोल्ड मेडल फॉर आर्किटेक्चर यूके से उनको सम्मानित किया जा चुका है। ओके,
नेक्स्ट है अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति, इनकी नियुक्तियां। देखिए इसमें हम लोग जो काफी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको देखेंगे। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ये मैं पेज वहां पे पोस्ट कर दूंगा, तो प्लीज वहां से भी आप इसको रिलेट कर लेना। बाकी जो महत्वपूर्ण यहाँ पे दिए हैं ना व्यक्ति विशेष, उन पे हम बात कर लेंगे। प्रमोद अग्रवाल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देव स्थली भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS त्रिकंड के तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। इसको थोड़ा सा याद रखना, ये महत्वपूर्ण में हो गया। कंचन देवी भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अनीस शाह 2023-24 के लिए प्रमुख व्यापारिक संगठन फिक्की के अध्यक्ष बने हैं। ओके। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, तो थोड़ा सा याद रखना। राजेश नाम्बियार कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं 2023-24 के लिए, जो कि नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। आर माधवन महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण यह है आर माधवन वाला, प्रसिद्ध अभिनेता एवं निर्देशक भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। प्रेसिडेंट बने हैं ये, याद रखना, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान। गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी नियुक्त की गई हैं। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में भी ये पदभार ग्रहण किए हैं। याद रखना, NGT की बात की जा रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का, तो ये थोड़ा सा ये भी आप माइंड रखना। नाम है न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, जो कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया है 24 अगस्त 2023। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। महत्वपूर्ण हो जाता है ये। गद्दाम प्रसाद कुमार तेलंगाना विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। कोप्पू सदाशिवमूर्ति भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। संजय कुमार जैन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक बने हैं। याद रखना, IRCTC के अध्यक्ष का नाम है संजय कुमार जैन आज के समय में। ठीक है, नेक्स्ट है रघुवर दास वरिष्ठ भाजपा नेता एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये जो मुख्यमंत्री का पद ये लोग पूर्व में रहे हैं उस पे, और आज के समय में राज्यपाल बन गए हैं, थोड़ा सा विशेष इनको आप याद रखना। नेक्स्ट है वैभव तनेजा टेस्ला मोटर्स के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार अग्रवाल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत क्वांटम इकोसिस्टम टेक्नोलॉजी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। के राजारमन गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता संभाली है। रुचिका कंबोज संयुक्त राष्ट्र के, चलो ठीक है। न्यायमूर्ति AP शाही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त हुए हैं। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। इसको प्लीज आप नोट कर लेना। अजित पवार महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। रवि सिन्हा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। याद रखना, नाम है रवि सिन्हा। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त हुए हैं। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव देश के नए CVC के रूप में
शपथ ग्रहण किया है? नाम याद रखना, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ओके। इंद्रसेना रेड्डी त्रिपुरा के नए राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अरिंदम बागची केंद्र सरकार द्वारा जिनेवा के संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगली स्थायी प्रतिनिधि का नियुक्ति किया गया है। कर्ण राठौड़ सेना निर्यात संवर्धन परिषद में नए अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ओके। लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन सीमा सड़क संगठन ब्रो के 28वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस साल ब्रो काफी चर्चा में रहा है बीआरओ, तो थोड़ा सा इस पर विशेष माइंड रखना है आप। ठीक है। प्रवीण सूद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है और इस पद पर नियुक्त होने वाली वो पहली महिला बन जाती हैं, तो थोड़ा सा ये भी आपको विशेष याद रखना है। परविंदर चोपड़ा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक के अतिरिक्त पदभार ग्रहण किया है और इस पद पर पहुंचने वाली वो पहली महिला बन जाती हैं। ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। विशेष नाम है, थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान देना, डॉक्टर मनोज सोनी। ओके। अजीत मोहंती परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। प्रोफेसर अरविंद पनगड़िया प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, नालंदा विश्वविद्यालय के चांसलर कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं। अब इनके नाम से एक और नाम ऐड हुआ है जो 16वां फाइनेंस कमीशन है, इसके अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। और जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो गठन है वह संविधान के जो आर्टिकल, ठीक है, 181, जस्ट वेट, 280, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर करेक्ट करना, 180 या 280, शायद 280 एक में फाइनेंस कमीशन के गठन की बात कही गई है, तो इसको विशेष याद रखना। और इसमें जो सचिव पद है ऋत्विक रंजन पांडे, याद रखना, जो सचिव का पद है ऋत्विक रंजन पांडे हैं और जो अरविंद पनगड़िया हैं वह जो 16th फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त इनको किया गया है। न्यायमूर्ति सोनिया गोकानी गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। विशेष हो जाता है, थोड़ा सा इसको विशेष ध्यान देना। न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं। ओके, क्लियर? रिपीट कर ले, न्यायमूर्ति जो सोनिया गोकानी हैं गुजरात उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी 16 फरवरी 2023। वर्तमान में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि 23 जुलाई 2023। ये डेट कन्फ्लिक्ट करेंगे, आपस में कंफ्यूज करेंगे, थोड़ा सा विशेष इस डेट पे ध्यान देना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अन्य राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका कि निधन हो चुका है, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष का निधन हो चुका है। लीलावती प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री का निधन हो गया है 8 दिसंबर 2023 को। नईस सैयद उर्फ जूनियर महमूद प्रसिद्ध हास्य अभिनेता का निधन हो चुका है 8 दिसंबर 2023। जूनियर महमूद के नाम से इनको जानते थे। नईम सैयद इनका नाम था। डॉक्टर एस बद्रीनाथ प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ और शंकर नेत्रालय के संस्थापक का निधन हो चुका है। बंगारू आदिगलर तमिलनाडु के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु का निधन हो चुका है, याद रखना, बंगारू आदिगलर। एस वेंकट रमणन भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का निधन हो चुका है। महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी आप याद रखना। आज के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? उनका नाम सती कामदास। ठीक है। नेक्स्ट है
सुब्रत राय भारतीय उद्योगपति एवं सहारा इंडिया परिवार के संस्थापक का निधन हो चुका है 14 नवंबर 2023 को। पद्मनाभ बालकृष्णन आचार्य भाजपा के वरिष्ठ नेता और नागालैंड के पूर्व राज्यपाल का निधन हो चुका है। डॉक्टर मनोहर सिंह गिल पूर्व चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो चुका है। याद रखना, डॉक्टर मनोहर सिंह गिल। ठीक है। कार्यार्थानी अम्मा केरल राज्य के साक्षरता मिशन की सबसे उम्रदराज महिला का निधन हो चुका है। नाम विशेष है, याद रखना। नेक्स्ट है केरल एल.एन. बलरामथी चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग में काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो की महिला जो ये वैज्ञानिक हैं, याद रखना, इनका निधन हो चुका है। नाम याद रखना, एन वलारथमी। एन वलारथमी चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग में जो काउंटडाउन को आवाज दी थी, इसरो की वैज्ञानिक है, इनका निधन हो चुका है 2 सितंबर 2023 को। ओके। C.R. राव प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ एवं सांख्यिकविद का निधन हो चुका है। M.R. सत्यनारायण राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक का निधन हो चुका है। डॉक्टर विदेश्वर पाठक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं सुलभ इंटरनेशनल संस्थापक के निधन हो चुका है। गुम्मादी विठल राव कदर प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं तेलुगु लोक गायक का निधन हो चुका है। ओमान चांडी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं केरल के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। इनका नाम है ओमान चांडी। नंबूथिरी केरल के प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार का निधन हो गया है। सुलोचना लाटकर बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री का निधन हुआ है। नाम रखना, सुलोचना लाटकर। आमिर रजा हुसैन रंगमंच के प्रसिद्ध अभिनेता का निधन हुआ है। नाम है आमिर रजा हुसैन। शमशेर मजूमदार प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं, ये इनका निधन हुआ है। तो शमशेर मजूमदार। जेमिनी शंकरन भारतीय सर्कस के पितामह का निधन हुआ है। महत्वपूर्ण नाम हो जाता है, याद रखना, जेमिनी शंकरन। प्रकाश सिंह बादल पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ है 25 अप्रैल 2023 को। सारा थॉमस प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार एवं लेखिका का निधन हुआ है। बलिपा नारायण भागवत प्रसिद्ध यक्षगान गायक एवं पटकथा लेखक का निधन हुआ है। अन्य राष्ट्रीय जो चर्चित व्यक्ति हैं उनके बारे में देखते हैं। दीपिका पादुकोण। ओके, दीपिका पादुकोण प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। मिनरल वाटर ब्रांड बिसलेरी की पहली ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ओके ओके। डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह WHO दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक, भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से इनको सम्मानित किया गया है। कबीर बेदी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता, इटली के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक से इनको सम्मानित किया गया है। याद रखना नाम, कबीर बेदी। स्मिता श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयाग राज्य की निवासी हैं। विश्व के सबसे लंबे बालों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज हुआ है। इनके बालों की जो लंबाई है 236.22 सेमी यानी कि 7 फीट 9 इंच का है। याद रखना नाम, स्मिता श्रीवास्तव। ओके, स्मिता श्रीवास्तव। फातिमा वसीम विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला ये चिकित्सा अधिकारी बनी है। थोड़ा सा नाम भी याद रखना, फातिमा वसीम। ओके, फातिमा वसीम नाम है इनका। शीतल महाजन महाराष्ट्र की प्रसिद्ध स्काई ड्राइवर, माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। नाम याद रखना, शीतल महाजन। ठीक है। सौरव गांगुली पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। एग्जाम में पूछ सकता है। पंकज त्रिपाठी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय
भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा यूपीआई सेफ्टी एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ऋचा चड्ढा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं जो कि फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेविलियर डेस ऑर्ड्स एट ट्रेस से सम्मानित होगी। याद रखना, नाम है ऋचा चड्ढा, पिछले साल भी चर्चा में बनी हुई थी, ठीक है, जो कि फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सेविलियर डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है 28 अक्टूबर 2023 को। विहान तल्या विकास कर्नाटक निवासी हैं। लंदन में आयोजित अंडर 10 वर्ग में प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। महत्वपूर्ण ये अवार्ड होता है, तो इस अवार्ड के हिसाब से इन व्यक्ति विशेष का नाम आपको याद रखना है। राजकुमार राव प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय आइकन घोषित किए गए हैं, सो विशेष रूप से इनको याद रखना, ठीक है। नाम है राजकुमार राव, इनको इलेक्शंस कमीशन के द्वारा राष्ट्रीय आइकन के रूप में घोषित किया गया 26 अक्टूबर 2023 को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। प्रोफेसर सविता ताडगे रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री द्वारा शिक्षा के लिए न्यू होम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके। अतुल शाह रिच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बृंदा राठी भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर बनी है। सुरेश रैना प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर, जम्मू कश्मीर के युवा मतदाता जागरूकता एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना, नाम है सुरेश रैना। निखिल डे अमेरिका द्वारा इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन नामित हुए हैं। अदिति महेश्वरी फ्रांस के नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर नासा के रोवर का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। नाम है अक्षता कृष्णमूर्ति, विशेष नाम है, प्लीज इसको आप माइंड रखना। राहुल मिश्रा प्रसिद्ध भारतीय फैशन डिजाइनर, फ्रांस के सेविलियर डे एल आड्रे ड्रेस आर्ट्स एट डेस लेटेस्ट पदक से इन्होंने को सम्मानित किया गया है, तो ये अवार्ड्स का भी आप नाम याद रखना। माता अमृतानंदमयी प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता हैं, वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी ऑर्डर से इनको सम्मानित किया गया है। माता अमृतानंदमयी। शक्ति कांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा वैश्विक स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान इनको हासिल हुआ है। विशेष नाम याद रखना, क्या सम्मान इनको दिया गया है, शीर्ष केंद्रीय बैंकर का, ओके। लक्ष्मी झा बिहार की महिला पर्वतारोही हैं। तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरावत को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से सम्मानित प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन। याद रखना, राजकुमार राव और सचिन तेंदुलकर में आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। ये क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता जागरूकता और शिक्षा कार्यक्रम के लिए नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त हुए हैं, तो दोनों में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कैग के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगर मैं बात करूं कैग का किस आर्टिकल में चर्चा है, ठीक है, तो आर्टिकल 148 में चर्चा है, ठीक है। 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। दिशा नाइक भारत की क्रैश फाइटर टेंडर का संचालन करने वाली पहली जो महिला फाइटर बनी है। माधुरी दीक्षित प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। गोवा में आयोजित भारत के 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता में पुरस्कृत हुई हैं। याद रखना, माधुरी दीक्षित, ओके। अमित कुमार नेगी
हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्वतारोही ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर दामावंद की चढ़ाई करने में सफलता पाई है। जुलाई 2023 में ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने हैं। महत्वपूर्ण रहेगा इस बार के एग्जाम के लिए इनका नाम अंशुमन झिंगरन। टी प्रदीप अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित को किया गया है। शेखर कपूर भारतीय फिल्म निर्देशक व्हाट्स लव गॉड टू डू विद इट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का ब्रिटिश नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है। ये अवार्ड काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा विशेष आप इस नाम पे याद देना, शेखर कपूर नाम है इनका। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब अंगशुमाली रस्तोगी केंद्र सरकार द्वारा मॉन्ट्रियल कनाडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त हुई हैं। कोप 28 की सलाहकार समिति में शामिल भारतीय रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। ओके, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की जो महानिदेशक सुनीता नारायण, ओके, सुनीता नारायण इस समिति में शामिल हुए थे। अर्जुन वाजपेयी नेपाल स्थित विश्व के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा वन को फतह करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने हैं। मीरा सियाल प्रसिद्ध अभिनेत्री बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप से सम्मानित हुआ है। माधव कौशिक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जो कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं। याद रखना, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष बने हैं, नाम है माधव कौशिक। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट। महत्वपूर्ण नाम है। अभी वंदे भारत भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय सबसे चर्चित ट्रेन मानी जा रही है, ठीक है। सो एशिया की पहली महिला लोको पायलट हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला ये ड्राइवर बनी है। ओके, रतन टाटा चर्चा में है। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध उद्योगपति ऑस्ट्रेलिया भारत संबंधों विशेष रूप से व्यापार, निवेश और परोपकार के लिए विशिष्ट सेवा हेतु ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में मानद अधिकारी नियुक्त हुए हैं। याद रखना, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र उड़ीसा के प्रसिद्ध भाषाविद एवं लोक गीतकार, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया है। सुरभि जखमोला भारतीय सेना की 117 इंजीनियर रेजिमेंट की कैप्टन, सीमा सड़क संगठन में विदेश असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। कैप्टन शिवा चौहान महत्वपूर्ण है। भारतीय थल सेना द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। नाम याद रखना, कैप्टन शिवा चौहान। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति के ऊपर जो चर्चाओं में बने हुए हैं उनकी कृतियां के द्वारा। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। 26 जनवरी 2024 के भारत के 75 जो गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइटेड हैं, जो कि आए हैं। आज 26 जनवरी है और आज के दिन फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, ओके, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में पार्टिसिपेट किए हैं। नाम याद रखना, इमैनुएल मैक्रो। नेक्स्ट है विन गोपाल, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के तीसरी बार सीनेटर चुने गए हैं, ठीक है। वर्तमान में वह न्यू जर्सी राज्य सीनेटर के सबसे कम उम्र के सदस्य और राज्य के इतिहास में सीनेटर के लिए चुने जाने के पहले दक्षिण एशियाई अमेरिकी बने हैं। प्रोफेसर अनुषा शाह भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक हैं। ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स के अध्यक्ष पद पर चुनी गई हैं। वह 205 वर्ष के इतिहास में इस संस्थान की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतवंशी बनी है। नाम याद रखना, प्रोफेसर अनुषा शाह। डॉक्टर साइमा वाजिद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नामित हुए हैं। नाम याद रखना, साइमा वाजिद।
साइमा वाजिद। ओके, इन्होंने स्थान जो लेंगी वह डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह का लेंगी, जो कि 1 फरवरी 2024 को रिटायर होंगी और उसको पद को ग्रहण करेंगे डॉक्टर साइमा वाजिद। नेक्स्ट है अशोक गाडगिल एंड सुब्रा सुरेश। ओके, भारतीय मूल के भाई जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको सम्मानित किया गया है 24 अक्टूबर 2023 को। इन दोनों वैज्ञानिकों को क्रमशः प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय पदक, विज्ञान का राष्ट्रीय पदक प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रैंक रूबियो, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्री हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सबसे ज़्यादा समय बिताने वाले अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बने हैं। नाम याद रखना, फ्रैंक रूबियो। इनकी जो कीर्ति है कि ये सबसे ज़्यादा जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है समय उस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने बिताया है अब तक का, तो थोड़ा सा ये याद रखना। और 371 दिन बिताकर ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो इनको बस ये इनकी एक कृति है जो कि विशेषता बनाती है इनके नामों के लिए, तो ये थोड़ा सा प्लीज आप स्पेशल रूप से याद रखना, ठीक है। एडगर्स रिंकेविक्स लाटविया के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया है। यह यूरोपीय संघ के देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। तो इनको चर्चा में आने का हालांकि नियुक्त तो हुए हैं, यह यूरोपीय संघ देशों में खुले तौर पर पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये न्यूज इनको विशेष बना देता है, तो थोड़ा सा इसको आप याद रखना। अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष, कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क द्वारा जारी वर्ष 2023 की महान प्रवासियों की सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं ये। नेक्स्ट है जॉन वेनिस्टर गुड एनएफ, प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक एवं लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक, नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो चुका है 25 जून 2023 को, ठीक है। तो याद रखना कि यह लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक के रूप में और नोबेल पुरस्कार विजेता तो है ही, तो ये थोड़ा सा याद रखना। उन्हें 2019 में रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए इनको सम्मानित किया गया था। तो बहुत बड़ी कीर्तिमान ये विशेषता वाले व्यक्ति हैं, तो उसको विशेष रूप से याद रखना। नेक्स्ट है समीर पांडे, भारतीय मूल के ऑस्ट्रियाई नागरिक हैं। सिडनी में सिटी ऑफ पैरामट्टा काउंसिल के लॉर्ड मेयर इनको चुना गया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अरुण सुब्रमण्यम, ओके, अरुण सुब्रमण्यम भारतीय मूल के अमेरिकी वकील हैं जो कि न्यूयॉर्क में दक्षिण जिले के जिला न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर नियुक्त पहुंचने वाले वह पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति बने हैं। ओके, डिल्मा वाना राउसेफ ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति एवं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बनी हैं। नाम विशेष याद रखना, डिल्मा वाना राउसेफ, ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। यह न्यू डेवलपमेंट की अध्यक्ष बनी है, एनडीबी की। अब आते हैं अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों पे जिनकी नियुक्तियां हुई हैं। मिसाल अल अहमद अल जबेर अल सबह कुवैत के नए अमीर शासक के रूप में पदभार संभाला है। अब्देल फतह अल सीसी तीसरी बार मिस्र के राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब्देल फतह अल सीसी, ओके। डोनाल्ड टस्क पोलैंड के प्रधानमंत्री का पदग्रहण इन्होंने ग्रहण किया है। डॉक्टर समीर शाह बीबीसी के नए प्रमुख के रूप में ब्रिटेन सरकार के अधिमान्य उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। एंड्री राजो एलिना तीसरी बार मेडागास्कर के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। जोसेफ बोकाई लाइबेरिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ठीक है। के थन चीमी भारतीय मूल के स्वास्थ्य कार्यकर्ती, सिंगापुर के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस की अध्यक्ष बनी हैं। तो नाम याद रख लेना, के थन ले चीमी,
ओके, विशेष नाम है, थोड़ा सा इसको याद रखना। हुन मैनेट कंबोडिया के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। शमीना सिंह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की निर्यात परिषद नियुक्त की गई हैं। सेंटियागो पेना पैराग्वे के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। शवकत मिर्जी योवे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में इनको निर्वाचित किया गया है। क्यू डांग्यू संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन के महानिदेशक के रूप में इनको चुना गया है। ओके, सो देखिए ये विशेष बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन विशेष रूप से क्या है कि इनकी विशेष पद है। सो पद के हिसाब से अगर क्वेश्चन उठेगा तो इनको थोड़ा सा आप याद रखना। जसवंत सिंह वर्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। ब्रिटेन के कोवेट्री शहर में पहले पगड़ीधारी सिख लॉर्ड मेयर बने हैं। तो थोड़ा सा विशेष हो जाता है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना। लिंडा कायरिनो ये ट्विटर अब जिसको कि एक्स कार्प की नई मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो थोड़ा सा इसको विशेष आप माइंड रखना। नीरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। नाम है नीरा टंडन। ओके, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू नाम याद रखना। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया है। तो ये पड़ोसी हमारे देश हैं जिसके कि राष्ट्रपति पद पर ग्रहण हुए हैं। तो इन दोनों का विशेष रूप से आपको नाम याद रखना चाहिए। बांग्लादेश के अभी फिर से पुनः जीत हासिल की हैं शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री बनी है। तो थोड़ा सा ये सब जो न्यूज़ हैं जो हमारे देश के साथ के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो थोड़ा सा विशेष याद रखना। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति बने हैं। रामचंद्र पौडेल नेपाल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो थोड़ा सा ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मीरा मुराती, ठीक है, ओपेन आई की अंतरिम मुख्य अधिकारी नियुक्त हुई हैं। ठीक है, पेड्रो सांचेज जो दूसरी बार स्पेन की प्रधानमंत्री बनी है। मोहम्मद मुइजू मालदीव के नए राष्ट्रपति, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। अभी भारत और मालदीव का कन्फ्लिक्ट भी चल रहा है थोड़ा सा एक आंतरिक लेवल पर, तो थोड़ा सा भी ध्यान देना। मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मुइजू। ओके, तो थोड़ा सा नाम विशेष आप याद रखना। प्रोफेसर सारंग देव विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदित के रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। याद रखना अरुणा मिलर। चलिए, अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति जिनका कि निधन हो चुका है। ओके, रॉबर्ट सोलो प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, वो नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका निधन 31 दिसंबर 2023 को हुआ है। हेनरी किसिंजर पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, निधन हुआ है 29 नवंबर 2023 को। सलीमुल हक बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक, इनका निधन हो चुका है। ली केकियांग चीन के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हुआ है। याद रखना के ली केकियांग। ठीक है, डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी बांग्लादेश के जाने माने मुक्ति संग्राम सेनानी एवं जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता का निधन हुआ है। नाम है डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी। ओके, अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति सुल्तान हैथम बिन तारिक ओमान के सुल्तान, भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहे 15 से 17 2023। तो याद रखना सुल्तान हैथम बिन तारिक। मीराचंद भारतीय मूल की उपन्यासकार, सिंगापुर की प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कल्चर मेडेलियन से सम्मानित इनको किया गया है। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। डॉक्टर भारत बरई भारतीय अमेरिकी चिकित्सक, कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। गीतांजलि राव भारतीय मूल के अमेरिकी युवा वैज्ञानिक, अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा
सम्मानित की गई हैं। थोड़ा सा ये विशेषता, थोड़ा सा आप इसको याद रखना। चमनलाल ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर में भारतीय मूल के पहले लॉर्ड मेयर बने हैं। रियाना बरनावी अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला बनी है। नाम याद रखना, रियाना बरनावी। ओके। किंग चार्ल्स तृतीय ब्रिटेन के सम्राट के रूप में राज्याभिषेक इनका हुआ है 6 मई 2023 को, तो याद रखना किंग चार्ल्स द्वितीय। ओके। डॉक्टर नित्या अब्राहम भारतीय मूल की अमेरिकी चिकित्सक, अमेरिकी यूरोलॉजिकल एसोसिएशंस द्वारा यंग एरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। नाम याद रखना, डॉक्टर नित्या अब्राहम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय स्थल पे। ओके, थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसलिए प्लीज इसको आप मिस मत करना। ओके, तकरीबन 1 घंटे का क्लास हो चुका है, ठीक है। इसको 1 घंटे तक और खींचेंगे, उसके बाद इस पार्ट को इतने पे क्लोज करेंगे। चलिए देखते हैं। पटना चर्चा में बना हुआ है। बिहार के इस राजधानी शहर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक संपन्न हुई। एग्जाम में यहाँ पे आ सकता है कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड। प्लीज याद रखना, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड राज्य आता है। देवघर चर्चा में रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। मस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखना, 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश में जन औषधि केंद्रों की जो संख्या है वो 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने का कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट है चर्चा में शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। हिमाचल प्रदेश गोवा, गुजरात, उत्तराखंड के बाद विद्या समीक्षा शुरू करने वाला चौथा राज्य बन गया है। ओके, नेक्स्ट है बेंगलुरु। कर्नाटक के शहर में 287 किमी लंबे सर्कुलर रेलवे की स्थापना की परियोजना प्रस्तावित हुई है। यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। नेक्स्ट है कर्नाटक के इस शहर में कर्नाटक के शहर में दिव्या कला मेला 2023 आयोजित हुआ 27 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर 2023 तक। नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब लॉन्च किया गया 5 अक्टूबर 2023 को। नेक्स्ट है कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया। विशेष है, इसको याद रखना, जो कि केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव द्वारा कर्नाटक के शहर में कैम्ब्रिज लेआउट में स्थित भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया गया। देखिए, बाकी क्वेश्चंस पूछे न पूछे, इस बार का एक क्वेश्चन कंफर्म है यहां से, भारत का जो पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है, ठीक है, संबंधित जो मिनिस्टर हैं अश्विन वैष्णव, ये नाम याद रखना है। सेकेंड, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, ठीक है, कहां पे, बेंगलुरु के कर्नाटक में। तो फिर थोड़ा सा इसको आप रिलेट करना, काफी इस बार महत्वपूर्ण रहेगा ये टॉपिक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है केवड़िया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की नई परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। प्रधानमंत्री ने एकता नगर में अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसको भी आप स्पेशली याद रखना। नेक्स्ट है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश की इस राजधानी शहर में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस ट्रांसकॉन 2023 का शुभारंभ किया गया। विशेष हो जाता है यूपीपीसीएस, यूपी आरओ के लिए लखनऊ एक तो प्रदेश की राजधानी है। सो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रदेश के इस राजधानी शहर में इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी की 48वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस के तहत ट्रांसकॉन 2023 का
शुभारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश के राजधानी शहर के बाहरी इलाके में बंदरों के बढ़ते आतंक की रोकथाम हेतु समर्पित बानर वन बनाया जाएगा। नेक्स्ट है चर्चा में ग्वालियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के शहर में दिव्यांगजनों के लिए पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा गया है। स्पेशली आप इसका नाम याद रखना, जगह याद रखना। नेक्स्ट है चर्चा में सागर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के इस जिले में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजनाओं में संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी स्मारक निर्माण लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक की आधारशिला रखना इसमें शामिल है। तो याद रखना सागर क्यों चर्चा में बना हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें आगे चलते हैं। मेहसाणा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के इस नगर में मोती भाई आर चौधरी सागर सैनिक स्कूल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास रखा गया है। तो याद रखना सैनिक स्कूल। ओके, मेहसाणा। सूरत। गुजरात के शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक साथ एक स्थान पर 1.53 लाख लोगों के योग सत्र में भाग लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। बालासोर। उड़ीसा के इस जिले में स्थित बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास भीषण रेल दुर्घटना हुई। तो ये बालासोर जो तीनों ट्रेन लड़ी थी आपस में, ठीक है, तो थोड़ा सा ये जगह याद रखना। ठीक है, बालासोर से संबंधित कुछ कंटेंट को मे भी वहां से डिस्कस किया जा सके, तो याद रखना इस रेल दुर्घटना में हावड़ा SMVT, ओके, सर विश्वरैया टर्मिनल, बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और जो ट्रेन नंबर 1284 कोरोमंडल एक्सप्रेस हावड़ा चेन्नई और एवं एक मालगाड़ी ने टक्कर किया था। तो चर्चा में ये जगह आया था बालासोर, थोड़ा सा विशेष इसको आप ध्यान देना। तिरुवनंतपुरम। सो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा केरल के इस शहर में भारत के पहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये प्लीज आप याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के इस शहर में स्थित सेंट्रल स्टेडियम में 3200 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने कोच्चि वाटर मेट्रो को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस शहर में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी। डिजिटल साइंस पार्क। ओके, चलिए नेक्स्ट है चर्चा में दमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दमन में नमोपथ देवका सी फ्रंट राष्ट्र को समर्पित किया गया। 5.45 किमी लंबा देवका सी फ्रंट देश में अपनी तरह का अकेला तटीय सैरगाह है जिसमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने का आशा है। औरंगाबाद और उस्मानाबाद काफी चर्चा में रहे हैं, नाम बदलने से विषय से जुड़े हुए हैं। तो जो औरंगाबाद है अब उसका नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव, ये दो याद रखना। औरंगाबाद को छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद को धाराशिव से अब जाना जाएगा। ठीक है, अन्य राष्ट्रीय स्थल बस्ती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के इस जिले में सांसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया गया। विजयवाड़ा चर्चा में है। आंध्र प्रदेश के शहर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृष्णावेदी संगीत निर्जनम का उद्घाटन किया गया। मुंबई। भारत की इस वित्तीय राजधानी में वन भारत साड़ी हाथकाम का वाकथाम का आयोजन किया गया। सिंधुदुर्ग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। भुवनेश्वर। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उड़ीसा की इस राजधानी शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। बकलोह। विशेष बलों के प्रशिक्षण बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
कौशाम्बी चर्चा में है। सो उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो अगर एग्जाम में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में 51 फीट की भगवान बुद्ध की प्रतिमा कहाँ पे, किस जिले में, तो कौशाम्बी में की गई है। इंदौर, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित जनसभा के दौरान वर्चुअल माध्यम से इस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का आधारशिला रखा है। हैदराबाद चर्चा में है। तेलंगाना के इस राजधानी शहर में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थवे का उद्घाटन किया गया है। याद रखना, देश का पहला है सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ठीक है, क्लियर। उदयपुर राजस्थान में स्थित इस शहर का भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बना है। प्लीज याद रखना, राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। प्लीज ये माइंड रखना है आप। उदयपुर एग्जाम में जगह ये क्वेश्चंस बना सकता है। पूर्वी चंपारण जिला बिहार के इस जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर के निर्माण कार्य का शुरुआत हुआ 20 जून 2023 को। याद रखना, पूर्वी चंपारण है वो, जो कि बिहार के जिले में विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण शुरुआत हो चुका है। नई दिल्ली यहाँ स्थित सफदरजंग अस्पताल में उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन हुआ है। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा यहाँ से मैटर को याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। डेगाना राजस्थान के नागौर जिले में स्थित इस शहर में लिथियम संसाधन की खोज की गई है। ओके, माड़ा गांव उत्तराखंड के चमोली जिले में भारत चीन सीमा पर स्थित यह गांव सीमा सड़क ब्रो द्वारा भारत का पहला गांव घोषित हुआ है। तो याद रखना, क्लियर, 24 अप्रैल 2023 को। चलिए आगे चलते हैं। उज्जैन भगवान महाकाल की इस नगरी में 300 वर्ष पुरानी जीवाजी वेधशाला में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। तो याद रखना, विश्व की पहली वैदिक घड़ी। ओके, चलिए आगे चलते हैं। तुमकुरु प्रधानमंत्री द्वारा कर्नाटक स्थित इस नगर में HAL हेलीकॉप्टर फैक्ट्री राष्ट्र को समर्पित की गई है। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा विशेष हो जाता है, इसको आप याद रखना। चंडीगढ़ यहाँ फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना जिसकी क्षमता 2000 किलोवाट का उद्घाटन 23 जनवरी 2023 को किया गया है। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना है। तो ये सेगमेंट इसको महत्वपूर्ण बना जाता है। तो चंडीगढ़ के चर्चा में रहने का महत्वपूर्ण मैटर थोड़ा सा याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्थल जापान सुजू शहर में उत्तर पश्चिम में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल व्यू से इस भूकंप में लगभग 84 लोग मारे गए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, नॉट मारे गए थे, मृत्यु हुई थी इस आपदा से। तो थोड़ा सा याद रखना। ओके, चीन का वो जो शहर है गांसू और किंगहम प्रांत 6.2 की तीव्रता का भूकंप आया था। ठीक है, साल्टन सागर संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित झील में लिथियम का भंडारण का खोज हुआ है। याद रखना, साल्टन सागर। ओके, साल्टन सागर, यहाँ लिथियम के भंडार में 375 मिलियन से अधिक इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी की आपूर्ति करने की क्षमता है यहाँ के लिथियम भंडारण में। तो थोड़ा सा विशेष हो जाता है, यानी काफी बड़े मात्रा में क्षमता है इस जगह का लिथियम के रूप में। तो थोड़ा सा याद रखना, साल्टन सागर, अवस्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया। तो ये जगह आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये जो पैरामीटर है 375, ये दिखा रहा है कि वहां पे भंडारण किस लेवल का है लिथियम का। ज्योग्राफिकल व्यू से साल्टन सागर, दक्षिण कैलिफोर्निया और संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका रिलेशन आप याद रखना, ज्योग्राफिकल इनकी अवस्थिति क्या है। ओके, चलिए आगे चलते हैं।
वियना भारत और पेट्रोलियम निर्यात देशों जो कि संगठन ओपेक है के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में स्थित ओपेक सचिवालय में आयोजित हुई है। अगली उच्च स्तरीय जो बैठक है 2024 में भारत में आयोजित होगी। तो याद रखना कि जो इसके पूर्व वाली है वो वियना में हुई है, अगली जो है वह भारत में होगी 2024 वाली। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है चर्चा में दुबई। गुजरात सरकार द्वारा यूएई संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो आयोजन किया गया। ने है बोल्विया। इस दक्षिण अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित हुआ है। याद रखना, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित हुआ है बोल्विया में, दक्षिण अमेरिका का यह। तो इसको प्लीज आप याद रखना। यहाँ पर क्या है ना कि थोड़ा सा ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट भी आ जाता है, तो ज्योग्राफिकल पैरामीटर भी थोड़ा सा आप याद रखना। अगर आपके पास भी मैप है तो थोड़ा सा दक्षिण अमेरिका में जो बोल्विया का अवस्थिति है, इर्द गिर्द के जो क्षेत्र हैं अगर महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा विशेष आप ध्यान देना, मैटर वहाँ से उठाए जा सकते हैं। ठीक है। मराकेश मोरक्को के इस शहर में विश्व बैंक की विकसित समिति की 108वीं पूर्ण बैठक संपन्न हुई। इसमें केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक के गवर्नर के रूप में भाग लिया। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। आगे चलते हैं। मोरक्को इस देश में 6.8 तीव्रता की विनाशकारी भूकंप आपदा आया था 8 सितंबर 2023 को। इस भूकंप का केंद्र मराकेश के पास स्थित था। इस भूकंप के कारण इस देश में 2900 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई है। देखिए, अब यहाँ से ये नहीं आएगा कि मोरक्को में कितने तीव्रता का भूकंप आया था। अब भूकंप को पाकर मोरक्को चर्चा में आया, तो हो सकता है कि मोरक्को से ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट के रूप में क्वेश्चंस पूछा जाए, इसके पड़ोसी जगहों के बारे में पूछा जाए, संबंधित देश में कुछ विशेष प्रवृत्तियों के बारे में पूछा जाए। तो थोड़ा सा ये विशेष है कि अब 2900 लोगों का मृत्यु हुआ है इस आपदा से। महत्वपूर्ण तो बना न चर्चा में ये जगह, तो यहाँ से संबंधित फैक्ट को जान लीजिए। इससे संबंधित जो पास में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है पड़ोस में, तो उसको जान लीजिए। क्वेश्चंस यहाँ पर ऐसे उठाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल माली। संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की है। सेर्गी फ्रांस के शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महत्वपूर्ण हो जाता है। सेर्गी फ्रांस का यह शहर है। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है 10 दिसंबर 2023 को। आइसलैंड इस देश में सिलसिलेवार भूकंपों के बाद आपातकाल की स्थिति घोषित हुई है। ये भी आपसे मैटर पूछा जा सकता है। त्रिकोमाली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक का शाखा का उद्घाटन किया गया है। याद रखना, एसबीआई का। भूटान यह देश आवारा कुत्तों की आबादी को पूर्ण बाध्यकरण और टीकाकरण करने वाला विश्व का पहला देश बना हुआ है। फ्रांस इस देश में सरकारी स्कूलों में मुस्लिम लड़कियों द्वारा पहने जाने वाला अबाया पोशाक एक लंबा ढीला और परिधान पहनने पर प्रतिबंध लगाया गया है अगस्त 2023 में। तो ये थोड़ा सा याद रखना, इसको ये विशेष बना देता है। कुआलालंपुर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मलेशिया के इस राजधानी शहर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण न्यूज है, थोड़ा सा याद रखना। कुआलालंपुर वो जगह है जहां पे HAL का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? भारत के रक्षा मंत्री के द्वारा। इजराइल यह देश का विश्व का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा, इसलिए इसको महत्वपूर्ण में आप रख लेना। पेंसिल्वेनिया यह अमेरिकी राज्य का सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने हेतु विधेयक पारित किया है। याद रखना, पेंसिल्वेनिया यह जो अमेरिकी राज्य है, सीनेट द्वारा दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता
दिया गया है। अबू धाबी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक संयुक्त अरब अमीरात में स्थित इस शहर को अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा। ठीक है। सीरिया, यह देश विश्व का सबसे बड़ा नार्को टेस्ट बन गया है। मिस्र, यह देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको प्लीज आप इंपॉर्टेंट में रख लेना। ठीक है। सिएटल, जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका का पहला शहर बना है। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है। चलिए, चांगी, प्रथम प्रशिक्षित स्क्वाड्रन जो कि एक टीएस के पोत आईएनएस तीर और आईएनएस सुजाता सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी और आईसीजीएस सारथी सिंगापुर के इस प्रसिद्ध शहर में पहुंचे हैं, तो याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। सऊदी अरब, इस देश का आसियान के दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया है, तो याद रखना सऊदी अरब। ठीक है। आसियान पर हस्ताक्षर करता देश बना है, थोड़ा सा विशेष याद रखना। मैक्सिको, वैज्ञानिकों द्वारा इस देश में युकाटन प्रायद्वीप के तट पर विश्व के दूसरे सबसे गहरे ज्ञात ब्लू होल खोजा गया है। चेतुमल खाड़ी में खोजे गए ब्लू होल का नाम तामजा रखा गया है, जिसका अर्थ है गहरा पानी। तो याद रखना, जो ब्लू होल पे अगर क्वेश्चन आता है तो मैक्सिको, वैज्ञानिकों द्वारा इस देश में युकाटक प्रायद्वीप, ये भी याद रखना, युकाटक प्रायद्वीप के तट पर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात ब्लू होल खोजा गया है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चीन, यह देश हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेनों को लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश बना है। एशिया का पहला देश बना है। एशिया का पहला देश चाइना बना है। अगर बात करें वैश्विक लेवल पर विश्व का हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन, तो वो कौन है? तो जर्मनी है। ठीक है। जर्मनी के बाद चाइना विश्व का दूसरा, एशिया का पहला। ये डिफरेंस याद रखना। विश्व का पहला हाइड्रोजन से संचालित ट्रेन के मामले में जर्मनी पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पे चाइना। लेकिन अगर वही बात करें एशिया में, तो एशिया में चाइना पहले नंबर पर है। ओके, ये याद रखना है आप। न्यूजीलैंड, इस देश में फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट के सामान्य रूप में उपयोग की जाने वाली जो पतली प्लास्टिक की थैलियां हैं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा इसको विशेष बना देता है, तो याद रखना। पूछ सकता है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहां फलों और सब्जियों के संग्रह हेतु सुपरमार्केट में जो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली पतली पॉलिथीन है, कौन देश लगाया है? तो याद रखना न्यूजीलैंड ने लगाया है। ओके, थोड़ा सा विशेष हो जाता है, एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा विशेष रूप से आपको याद रखना है। ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर गुवाहाटी, असम में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है। स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, प्रथम जो पुरस्कार है वह दिया गया है राम सिंह करनाल को, हरियाणा। सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक कंपनी डेयरी किसान उत्पादक संगठन, प्रथम पुरस्कार पुलपल्ली क्षीरोद पदक सहकारण संगम लिमिटेड, वायनाड, केरल को दिया गया है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भपात तकनीशियन, प्रथम पुरस्कार सुमन कुमार को, शाह, अररिया के रहने वाली हैं, बिहार का यह जिला है अररिया। ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा इस पे आप विशेष माइंड करना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक पुरस्कार और सम्मान से जुड़ा हुआ। ठीक है। पुरस्कार और सम्मान से जुड़ा हुआ। ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार पे आते हैं। छठा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 प्रसिद्ध कवित्री एवं समीक्षक सुकृता पाल कुमार
याद रखना, को प्रदान किया गया है 19 दिसंबर 2023 को। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोयम्स के लिए दिया गया है। 33वां व्यास सम्मान 2023 के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखिका पुष्पा भारती को 11 दिसंबर 2023 को दिया गया। उन्हें यह सम्मान उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी द्वारा घोषित 20 दिसंबर 2023 को इन पुरस्कारों में शामिल 9 कवि संग्रह, 6 उपन्यासकार, 5 लघु कथा संग्रह और 1 निबंध और 1 आलोचना। सो लेखक में संजीव, भाषा इनकी हिंदी, रचना मुझे पहचानो उपन्यास के श्रेणी में। नेक्स्ट लेखक नीलम शरण गौर, भाषा अंग्रेजी, रेक्विएम इन रागा जानकी ये उपन्यास है। ओके, तो थोड़ा सा इसको विशेष आप ध्यान देना कि किसको कौन सा क्या मिला है। ठीक है। अरुण रंजन मिश्र लेखक, भाषा संस्कृत में लिखे हैं ये। सेन्यू मेघालम यह कविता है। सादिका नवाब सहस लेखक है, उर्दू में इन्होंने लिखा है। राजदेव की अमराई यह उपन्यास है। ओके, तो थोड़ा सा बेसिस इस पे आप ध्यान देना। ठीक, चलिए राष्ट्रीय जस्ट वेट यस राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार 22 नवंबर 2023 को यह प्रदान किया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार डॉक्टर कामची मुदाली उथांडी को दिया गया। नेशनल मेटलस्टिक पुरस्कार डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को दिया गया। लौह एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पुरस्कार डॉक्टर रामेश्वर शाह को दिया गया। युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण पुरस्कार डॉक्टर नियोल कुंठू को दिया गया। युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार अगिलान मुथु मनिक्कम को दिया गया। इन दोनों में डिफरेंस को आप प्लीज समझना। युवा धातु वैज्ञानिक पुरस्कार दोनों है, एक का जो है संस्करण वो पर्यावरण है और दूसरे का मेटल साइंस है। ओके, तो प्लीज आप दोनों का डिफरेंस आप थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट है द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023। प्रसिद्ध तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को प्रदान की गई है नवंबर 2023 का। ये नाम याद रखना, पेरुमल मुरुगन। ओके, द जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर 2023 यह पुरस्कार उनको तमिल उपन्यास आलंदा पैंची के लिए दिया गया है। अंग्रेजी अनुवाद फायर वर्ल्ड के लिए प्रदान किया गया है। तो मैं भी यहां से पूछ ले तो फायर बर्ड। ओके, फायर बर्ड। ओके, 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध तमिल लेखिका शिव शंकरी को यह दिया गया अक्टूबर 2022 में। उन्हें यह सम्मान 2019 में प्रकाशित उनके संस्करण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। नाम याद रखना, शिव शंकरी नाम है। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 इस पुरस्कार का नाम है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह दिया गया है। यह तमिल लेखिका है। किसके लिए? सूर्यवंशम। यह सम्मान उन्हें 2019 में प्रकाशित उनके संस्करण सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2022-23। हिंदी दिवस के अवसर पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया 14 सितंबर 2023 को। 300 से कम कार्मिक वाले संग्रहालय विभाग के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को, द्वितीय पुरस्कार संस्कृत मंत्रालय को। 300 से अधिक कार्मिक वाले मंत्रालय विभाग के श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, द्वितीय पुरस्कार डाक विभाग को। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम श्रेणी में क क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार गेल इंडिया लिमिटेड दिल्ली को, ख श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भारतीय निर्यात एवं
गारंटी निगम लिमिटेड मुंबई ग श्रेणी में प्रथम पुरस्कार राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापत्तनम को। ओके, चलिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा घोषित जैव विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर अश्वनी कुमार मॉलिक्यूलर माइक्रोबैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ को दिया गया। डॉक्टर मुंडिका सुब्बा रेड्डी लेबोरेटरी ऑफ द सेल डेथ एंड सेल सर्वाइवल सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद को दिया गया। रसायन विभाग में डॉक्टर अकाटू वीजू डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस केमिस्ट्री इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु को दिया गया। डॉक्टर देवव्रत मैती डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री IIT बॉम्बे को दिया गया। पृथ्वी वायुमंडल महासागर और ग्रही विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर बिमल मिश्रा वाटर एंड क्लाइमेट लेबोरेटरी IIT गांधीनगर गुजरात के अवार्ड दिया गया। इंजीनियरिंग विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर दीप्ति रंजन साहू डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली। डॉक्टर रजनीश कुमार डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग IIT मद्रास चेन्नई को दिया गया। गणित के क्षेत्र में डॉक्टर अपूर्वा खरे डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु को दिया गया। डॉक्टर नीरज कायल डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग माइक्रोसॉफ्ट एंड रिसर्च लैब इंडिया बेंगलुरु को दिया गया। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर दीप्यमाला गांगुली ट्रांसलेशनल रिसर्च यूनिट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी कोलकाता को दिया गया। भौतिकी के क्षेत्र में भौतिकी विज्ञान में डॉक्टर अंदिद्या दास डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु। डॉक्टर वासुदेव दास गुप्ता डिपार्टमेंट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई को दिया गया। ओके, तो थोड़ा सा ये जो अवार्ड है स्पेशली पर जो IIC बेंगलुरु का है, ये विशेष रूप से इसको आप याद रखना। ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान यह प्रदान किया गया। ये पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 है कब दिया गया लोगों को, तो मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान दिया गया। ठीक है, फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग के प्रबंधक अदीब अहमद को दिया गया। लुलु मॉल कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लुलु मॉल है, ये भी आपको याद रखना है। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता अध्यक्ष कू और 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यूरोप टॉम ग्रीनवुड बोल्ट के संस्थापक एवं CEO को दिया गया। फिनटेक कंपनी ऑफ द ईयर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC को दिया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदान किया गया 24 जुलाई 2023 को। प्रमुख पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार डॉक्टर ओम नारायण भार्गव, मानद प्रोफेसर भू विज्ञान विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमित कुमार सामल, सहायक प्रोफेसर भू विज्ञान विभाग, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्रीय युवा भू वैज्ञानिक पुरस्कार डॉक्टर अमित कुमार को दिया गया, डॉक्टर अमित कुमार सामल को दिया गया है। ये सहायक प्रोफेसर हैं भू विज्ञान विभाग BHU में। ठीक है, वीरता पुरस्कार पे आते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों एवं केंद्रीय सशस्त्र बलों क्षेत्रों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी गई 14 अगस्त 2023 को। जो कीर्ति चक्र है दिलीप कुमार दास CRPF के हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है कीर्ति चक्र। राजकुमार यादव CRPF में है, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। बबलू राभा CRPF से हैं, इनको भी मरणोपरांत
दिया गया है। शंभू राय सीआरपीएफ के हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। तो याद रखना, कीर्ति चक्र वीरता पुरस्कार के अंतर्गत कीर्ति चक्र जो दिया गया है उसमें 4 व्यक्ति विशेष हैं। दिलीप कुमार दास हैं, राजकुमार यादव हैं, बबलू राभा हैं और शंभू राय हैं। इनको दिया गया है मरणोपरांत कीर्ति चक्र। नेक्स्ट है शौर्य चक्र। मेजर विजय वर्मा सेना से हैं, मेजर विकास भाम्बू मरणोपरांत इनको दिया गया है, सेना से हैं। मेजर मुस्तफा बोहरा मरणोपरांत दिया गया है, सेना संबंधित हैं। मेजर सचिन नेगी सेना से हैं। मेजर राजेंद्र प्रसाद जाट सेना से हैं। मेजर रविंद्र सिंह रावत सेना से हैं। हवलदार विवेक सिंह तोमर मरणोपरांत इनको दिया गया है शौर्य चक्र। नायक भीम सिंह सेना से हैं ये। राइफलमैन कुलभूषण मंटा मरणोपरांत ये सेना संबंधित हैं। 10 नंबर सैफुल्ला कादरी मरणोपरांत और MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जुड़े हुए हैं ये सैफुल्ला कादरी, जिनको कि मरणोपरांत दिया गया है। 11 नंबर है गामित मुकेश कुमार, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इन लोगों को दिया गया है शौर्य चक्र। ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्षता, याद रखना माधव कौशिक इसके अध्यक्ष के रूप में है। अकादमी के कार्यकारी मंडल द्वारा 20 लेखकों को प्रदान किया गया है। इसकी घोषणा 23 जून 2023 को हुआ। प्रमुख भाषाओं में घोषित पुरस्कार कुछ इस प्रकार है। अतुल कुमार राय हैं। चांदपुर की चंदा उपन्यास है, हिंदी भाषा में है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है। अनिरुद्ध कानीसेट्टी लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन संदर इंडिया, ठीक है, फ्रॉम द चालुक्याज टू द चोलाज, ऐतिहासिक अंग्रेजी भाषा में है। तीसरा है तौसीफ बरेलवी जहन जाद, जो कि लघु कथा है, उर्दू भाषा में है। तो इनको दिया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। थोड़ा सा विशेष है, इसको प्लीज आप ध्यान देना। ठीक है एवरीवन, टोटल 1.5 घंटे का क्लास हो चुका है। ठीक है, जो अगला पार्ट होगा वह अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार से हम लोग शुरू करेंगे। इतना पे हम लोग पार्ट 1 को एंड करते हैं। जल्दी है पार्ट 2 में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपके पास मैगजीन है तो प्लीज़ उसको अंडरलाइन करिए ताकि रिवीजन करने में वो काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। अगर मैगजीन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो छोटे छोटे प्लीज़ 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स बना लो आप। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सीन। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।